बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल और परसों बेसिकली हमने आगाज किया था केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में हमने जो पहला सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री, तीन सेक्शन में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल में पहला चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पार्ट 1.1, पार्टिकल्स इन द एटम एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है। एटॉमिक रेडियस खुद एक टेढ़ी खिचड़ी है, उसको हम बाद में देखते हैं। पार्टिकल्स इन द एटम को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, ये जितने पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 तक, अ, ये सारे ओ लेवल से रिलेटेड है। मतलब मे बी पॉइंट 5 को आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा नया पार्ट है कि बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स कैसे एक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। बीम्स ऑफ न्यूट्रॉन्स का तो खैर कोई एक्ट है ही नहीं, वो सीधा जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये इंटुइटिव है, मतलब आप इजीली समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चलें, थोड़ा सा नया है। 6 जो है, इसके ऊपर हमने कुछ सवाल किए थे। कल भी मैंने आपको सवाल दिए थे इसके ऊपर। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज इन आईजीसीएसई। इसमें कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई। लेकिन अब हमने बात करनी है पॉइंट नंबर 7 की। और पॉइंट नंबर 7 जो है वो शायद आप कह लें कि वेलकम टू एएस वाला पार्ट है। ठीक है। सो state and explain qualitatively the variations in atomic radius and ionic radius across a period and down a group। ठीक है। तो हमने क्या समझना है? हमने समझना है वेरिएशंस इन एटॉमिक रेडियस, और हमने समझना है वेरिएशंस इन आयोनिक रेडियस। और किस किस जगह पे समझना है? अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। तो आज हमने इसके ऊपर जरा गौर करना है। ठीक है। ये जरा आईजी का मैं मिटा दूं। तो एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए आ, हमें चार्ट्स की जरूरत है। चार्ट आपको ट्रेंड दिखाता है। अब ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये अक्रॉस द पीरियड वाला चार्ट। ठीक है। ये मुश्किल वाला है। डाउन द ग्रुप फिर आसान होता है। अब मैं इसके अंदर जो भी बनाऊंगा, जाहिर है वाई एक्सिस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस नियॉन का क्या होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। जाहिर है अब आप इसको देखते जाइए तो आपको क्या नजर आएगा कि अक्रॉस द पीरियड हम जा रहे हैं। ठीक है। हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, सोडियम से लेके आर्गॉन तक अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं। हाँ। ये पोटेशियम और नियॉन मैंने इसलिए इंक्लूड किया हुआ है कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि इस पूरे पीरियड का ताल्लुक पिछले पीरियड के साथ कैसे है, और इस पूरे पीरियड का ताल्लुक अगले पीरियड के साथ कैसे, क्योंकि नियॉन पीरियड 2 के अंदर आएगा, पीरियड 2 का आखिरी है। और पोटेशियम पीरियड 4 का पहला है। तो हम पीरियड 3 को हल्का सा 2 के साथ और हल्का सा 4 के साथ भी कंपेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ट्रेंड क्या चल। लेकिन ये समझने के लिए वी नीड टू गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को समझने की जरूरत है। तो अब मैं आपको पहली बार, मेरा ख्याल है, एएस के अंदर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उसकी तरफ एक निगाह डाल लेते हैं। हाँ जी, आपके सामने पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है? यस सर। ओके। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में बल्कि आप लोग कॉल आउट करें, बताएं कि क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं। आईजीसीएसई वाले पीरियोडिक टेबल से क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? ठीक है। क्या चीज पॉइंट्स में है? मैस। मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो पॉइंट्स में है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, अच्छा बाय द वे, आईजीसीएसई के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियॉन नंबर पॉइंट्स में था। कोई बता सकता है कौन सा था?
एक ऐसा एलिमेंट था जिसका आईजीसीएसई वाले पीरियोडिक टेबल में भी न्यूक्लियॉन नंबर पॉइंट्स के अंदर आता था। क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन का जो मैथ था वो आईजीसीएसई के अंदर भी 35.5 ही था। बाकी सारे जो हैं वो होल नंबर में थे। अब जाके पॉइंट में आ रहे हैं, ए लेवल में जाके पॉइंट्स में आ रहे हैं। अच्छा, और बताएं डिफरेंस, और क्या महसूस कर रहे हैं? लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की तरफ चले गए हैं। और क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड आईजीसीएसई में भी थे। जी शाबाश। तो जो ग्रुप नंबर्स हैं वो पहले रोमन न्यूमरल्स थे। रोमन वन, ग्रुप वन जो है वो रोमन वन था, ग्रुप टू रोमन टू था, ग्रुप थ्री रोमन थ्री था, एंड सो ऑन। ग्रुप एट जो था वो रोमन एट लिखा हुआ था, VIII। ठीक है। ए लेवल के पीरियोडिक टेबल में न्यूमेरिकल डिजिटल वन है, डिजिटल टू है। हाँ, उसको अभी हम देखते हैं। फिर जो रोमन थ्री था वो ए लेवल के पीरियोडिक टेबल पे 13 है। जो रोमन फोर था वो ए लेवल के पीरियोडिक टेबल में 14 है, एंड सो ऑन अंटिल 18। ठीक है। अब तीसरा डिफरेंस क्या है कि आईजीसीएसई के पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके कोई ग्रुप नंबर्स नहीं होते थे। हाँ, नहीं, उनको मेंशन नहीं था, मतलब उनके ग्रुप नंबर्स मेंशन नहीं थे। ठीक है। बस ये कहा जाता था कि वो ग्रुप टू एंड थ्री के बीच में है, ये कहा जाता था। अब उनके लिए स्पेसिफिक ग्रुप नंबर्स जाना स्पेसिफाइड। ग्रुप थ्री से लेके 12 तक जो है वो आ, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये तीन डिफरेंसेस हैं मोटे मोटे। मे बी ये जो बॉटम राइट के ऊपर अगर आपको कुछ एलिमेंट्स नजर आ रहे हो, निहोनियम, फ्लेरोवियम और मॉस्कोवियम और लिवरमोरियम और टेनेसीन और ऑर्गेनेसन। हाँ, तो ये जो है वो शायद ये भी कुछ कॉपरनिकम, रोentgenium, ये वाले जो हैं वो आपको शायद नए एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। अब आपके सामने जाना आईजीसीएसई का ये पीरियोडिक टेबल खुला हुआ है, तो इसके अंदर आप रोमन न्यूमरल्स देख लें सारे। तो और यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर कोई नंबर्स नहीं है। और ये क्लोरीन के का जो मैथ्स नंबर है वो 35.5 है, बाकी सबके होल नंबर्स में। लैंथेनॉइड रेटिनॉइड्स के भी नंबर्स जो है ना वो मेंशन है। और ये जितने भी टेनेसीन, लिवरमोरियम, ये सब हैं, मतलब आई वाज रॉन्ग हियर। हाँ, ये वाले हैं, आईजीसीएसई के अंदर भी हैं। सो चलें, एक तो बात यहां तक क्लियर हो गई। यहां तक क्लियर हो गई। अब आइए, वेयर बैक टू ए लेवल वाला पीरियोडिक टेबल। ये जो अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या होता है, ये मुझे जरा समझाएं। व्हाट डज इट मीन अक्रॉस द पीरियड? हम्म। सर लेफ्ट टू राइट। हाँ, लेफ्ट टू राइट, शाबाश। मतलब अगर मैं लिथियम से शुरू करूं तो मैं नियॉन तक इस तरह से जा रहा हूँ। हाँ। हाँ, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, जो अक्रॉस अक्रॉस अ पीरियड, ये पीरियड है ना। हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं इनको हम पीरियड्स कहते हैं। सो ये अक्रॉस अ पीरियड हो गया। और डाउन द ग्रुप का क्या मतलब है? हाँ, तो ये फॉर एग्जांपल ग्रुप वन है तो ये होगा डाउन द ग्रुप। तो लिथियम से लेके फ्रांसियम तक जो है वो डाउन द ग्रुप हो गया। तो अब अगर मैंने देखना है एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड, इसका मतलब है कि मैं लिथियम का एटॉमिक रेडियस देख रहा हूँ, उसको कंपेयर कर रहा हूँ बेरिलियम के साथ, उसको कंपेयर कर रहा हूँ बोरॉन के साथ, उसको कंपेयर कर रहा हूँ कार्बन के साथ, एंड सो ऑन। और अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूँ तो लिथियम को मैं कंपेयर कर रहा हूँ सोडियम के साथ, कंपेयर कर रहा हूँ पोटेशियम के साथ, कंपेयर कर रहा हूँ रुबिडियम के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन जब हम कह रहे हैं कि हम एटॉमिक रेडियस को कंपेयर कर रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। ठीक है।
आई होप दिस मच इज क्लियर। अब पीरियोडिक टेबल को देखने के बाद जो दूसरी चीज आपने समझनी है वो ये कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड किस चीज पे करता है। कोई आइडियाज हैं आपके पास? हैं? Sir, the number of electron shells. जबरदस्त, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, पहले तो आपको डिफाइन करना चाहिए ना कि एटॉमिक रेडियस है क्या। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आखिरी शेल जो है वो उधर तक का डिस्टेंस, उसको एटॉमिक रेडियस कहेंगे। अच्छा, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है उसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशन हैं। अभी हम उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। भाई इसको जहन में रखिएगा कि ये क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। थ्योरेटिकली डिफाइन करना बहुत इजी है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और जो आउटर मोस्ट शेल तक, दिस इज रफली स्पीकिंग दिस इज एटॉमिक रेडियस। तो हमने अब इस टेक्स्ट के जरिए से एक आइडिया ले लेना है कि इसके ट्रेंड क्या है और किस चीज पे डिपेंड करता है। सो द एटॉमिक रेडियस, पहले हम अक्रॉस एनी पीरियड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बोर्ड पे ड्रॉ भी अक्रॉस अ पीरियड वाला किया हुआ है। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस एनी पीरियड, डिक्रीजेस ओवरऑल डिक्रीजेस। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड देयरफॉर द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस वन बाय वन विथ ईच सक्सेसिव एलिमेंट। इसका मतलब है कि पहला जो आपने अपने पास नोट कर लेना है, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। हाँ, देखें जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? तो नंबर वन फैक्टर क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज। तरीके उसमें चेंज हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज इसको जो अफेक्ट कर रही है इस को ऐसा तो उसमें हाँ, जितना आप लैपटॉप गेन करेंगे उतना चार्ज इक्वल होगा, जिसकी वजह से नहीं, वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त आप ये देखें कि जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है, वो एक फैक्टर है। प्रोटॉन, एक ज्यादा प्रोटॉन आ गया, इसका मतलब है एक प्लस ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, हाँ, तो ये एक फैक्टर है। इसके अलावा भी फैक्टर है। सो this is because the number of protons and therefore the nuclear charge increases by one with each successive element। समझ आ गई बात? इसकी वजह से क्या होता है, the number of electrons also increases। जाहिर है प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर, तो फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस बाय वन, बट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड goes into the same energy level, यानी सेम शेल में आप। अब आप इमेजिन करें, चलें जी जरा हम एक नजर डालते हैं, लिथियम की बात करते हैं या सोडियम की बात करते हैं। अभी हमने सोडियम पे आ जाता है, बोर्ड के ऊपर भी आना है। देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 11। आखिरी शेल में कितने? एक है। बात समझ आ रही? फॉलो कर रहे हैं लोग? Yes, sir. इन लोगों? अच्छा, अब जी आइए जी जी। मैग्नीशियम। सोडियम के अंदर प्रोटॉन्स थे 11, मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स कितने? 12। तो न्यूक्लियस की जान में इजाफा हो रहा है, यानी न्यूक्लियस की पावर में इजाफा हो रहा है। ओके, अब देखें इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट में? Sir, 2. 2 है। तो अब अंदाजा लगाएं, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है नया, वो सेम एनर्जी लेवल पे ऐड हुआ है ना, यानी आखिरी शेल वही है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मजीद आ गया। ठीक है, या तो शेल दूर होता, अगला शेल होता, तो आप कहते हैं कि ठीक है, मान लिया कि प्रोटॉन में इजाफा हुआ है और प्रोटॉन में इजाफा होने की वजह से वो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन साथ में अगला शेल आ गया है। लेकिन जब तक शेल सेम रहेगी तब हाँ, तक इक्वल रहेगी तब नहीं, जब तक शेल सेम रहेगा तो न्यूक्लियस की डोमिनेशन चलेगी। लेकिन जब
शेल बढ़ जाएगा तो शेल हाँ, तो वो न्यूक्लियस के कंट्रोल से दूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता बाहर हो जाएगा, लेकिन दूर हो जाएगा। हाँ, सोलर सिस्टम का ऑर्बिट है, प्लूटो वाले। हाँ बिल्कुल। तो खैर प्लूटो को हम क्या जिक्र करें, लेकिन सोडियम से लेके आर्गॉन तक क्या हो रहा है कि प्रोटॉन नंबर तो बढ़ता जा रहा है, मगर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल के अंदर ऐड हो रहा है, सेम शेल के अंदर ऐड हो रहा है। इसकी वजह से ये है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर नहीं हो रहा प्रोटॉन से, बल्कि इनफैक्ट प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर शेल है वो करीब 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 होता चला जा रहा है। बात समझ आ रही है? बिग बैंग। ठीक है। सो जी लोगों, ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. The number of electrons also increases by one, but the extra electron added goes into the same outer energy level. This means that the shielding does not change significantly. ठीक है। तो अब आइए जरा हम ऐड करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में एक और है, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स को मैं एक और नाम भी दे सकता हूं। ठीक है, उसको मैं कह सकता हूं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, स्लैश। तो आप नंबर ऑफ शेल्स भी कह सकते हैं इसको, और आप इसको डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। अब जाहिर है जब शेल ऐड होगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी ऐड होगा। बात समझ आ रही? तो ये था सेकंड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर अभी हमने पढ़ा है, जिसको आपको समझ नहीं आई होगी ये बात, लेकिन थर्ड फैक्टर था शील्डिंग इफेक्ट। नहीं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस नहीं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसी तरफ चलते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट इन शॉर्ट ये है कि जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, या आप किसी भी शेल को देख लें, मैं जरा आईजीसीएसई के अंदाज से आपको समझाऊंगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड पहला शेल है, न्यूक्लियस के अराउंड दूसरा शेल है, और न्यूक्लियस के अराउंड तीसरा शेल। ये जो तीसरा शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है नया। इस इलेक्ट्रॉन को, यानी एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन आए और जो इससे नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह तसल्ली के साथ आराम से बैठे चिल कर रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे होता नहीं है। मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन का नए शेल में आना, वो, हाँ, नए शेल में आना इटसेल्फ एक फैक्टर है, लेकिन एक एडिशनल फैक्टर ये है कि ये जो इनर शेल्स होते हैं, इनर शेल्स आउटर शेल को रिपेल करते हैं। ठीक है, हाँ, उसको अपने नॉर्मल डिस्टेंस से भी दूर कर देते हैं। अगर ये रिपल्शन ना होती, न्यूक्लियस तो खींचने की कोशिश करता है, न्यूक्लियस तो कोशिश करता है कि वो और करीब से करीब आते जाएं। हाँ, नहीं जुड़ते नहीं, हाँ, लेकिन ये कि और करीब होते बस। सो ये जो इनर शेल्स होते हैं, इनकी रिपल्शन की वजह से जो नॉर्मली जहां पे भी इसने होना था थर्ड शेल ने, वो उससे थोड़ा सा और दूर हो जाता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट इज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, तो अब खुद अंदाजा लगा लें, जब तीसरे से चौथा शेल आएगा तो शील्डिंग इफेक्ट में भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनर शेल्स की तादाद भी बढ़ गई। हाँ, अब वो थर्ड वाला भी जो है ना वो रिपेल करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली exactly. तो हर नए शेल की वजह से, जब हर नया शेल ऐड होता है, तो जो पुराने शेल्स हैं, इनर शेल्स, वो भी ऐड हो जाते हैं। इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट हर पीरियड में इंक्रीज होता है। हाँ, नहीं, हर पीरियड में इजाफा हो जाता है, यानी हर हर नए शेल के अंदर शील्डिंग इफेक्ट का इजाफा हो जाता है। सो एज यू गो डाउन अ ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस विद एवरी सक्सेसिव एलिमेंट डाउन द ग्रुप। लेकिन अभी हम अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हैं, तो अक्रॉस द पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा या इंक्रीज करेगा? हम्म, इंक्रीज करेगा।
अच्छा, अब अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, ये आ रहा है जी, ये पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है अक्रॉस द पीरियड, पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये मैं आउटर इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। शील्डिंग इफेक्ट में कितने शेल हैं? दो। एक और ये था सोडियम, दो वाला क्या होगा? मैग्नीशियम। शील्डिंग इफेक्ट अभी भी क्या है? दो शेल। तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, अब ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? दो। चौथा इलेक्ट्रॉन आया, अब ये क्या बन गया? सिलिकॉन। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? बात समझ आ गई? अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट, अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट सेम रहती है। ठीक है, मैं इस बात को भी आगे जाकर तोड़ दूंगा, लेकिन इस वक्त आपने ये समझना है कि एटॉमिक रेडियस में जो अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, या और एक्यूरेट बात करें तो आप कहें सिमिलर है, सिमिलर रहता है। ठीक है, अगर सेम ना भी बोले, कम से कम आप सिमिलर का लफ्ज इस्तेमाल करें। हाँ, 100% आप बेशक ना माने, लेकिन सिमिलर जरूर कह सकते। क्लियर सो फार? तो शील्डिंग इफेक्ट एक तीसरा फैक्टर है जो कि अक्रॉस द पीरियड आपको नजर आएगा एटॉमिक रेडियस के केस में। जी, एक दफा फिर पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस बाय वन, but the extra electron added goes into the same outer energy level. This means that the shielding effect does not change significantly. Clear? Similar. हाँ, so हाँ, significantly increase नहीं करता. The greater attractive force of the increased nuclear charge on the outer shell electrons pulls them closer to the nucleus. ठीक है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज वाला जो एलिमेंट है, आ जाए वापस बोर्ड पे, इसका मतलब है कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज तो हो ही रहा है ना इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर ही रहा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है 2 और 3 के ऊपर। अब इस बात को मैं कल मजीद दोबारा रिपीट करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर।